यार, हद होती है हरामखोरी की, बेइज्जती की, या फिर सीनाजोरी की। कहने के अपने अपने एक तरीके हुए। ये साला जब से ट्रम्प आया, मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा था पिछले जब फर्स्ट टाइम ये चुनाव प्रचार कर रहे थे अपना, उस टाइम इनको देख के मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज़ आई कि ये इंसान है नहीं सही। बाद में उनकी कुछ ऐसी कहानियाँ भी सुनी हमने, या फिर कई जगहों पढ़ा इनके किस्से। बड़े मशहूर व्यक्तित्व हैं ये, थे, अभी बन गए और ज़्यादा जब से ये पावर में आए, और ख़ास करके दूसरी बार जब ये प्रेसिडेंट चुने गए अमेरिका के, तब इनकी जो कहानियां हैं वो और प्रचलित होने लगी, ये भी प्रचलित होने लगे। और अभी ऐसे ऐसे ये कांड भी कर रहे हैं कि इन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत पहले लालू जी ने कहा था, हमारे लालू जी भी, बिहार के जो बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पहले कहते थे, कई बार उन्होंने कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शायद हमको लगता है कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है इनको लालू जी की बातों से, और इन्होंने वो काम शुरू कर दिया है कि भैया लाठी मेरी है तो भैंस भी मेरी ही होगी। पूरी दुनिया को इन्होंने अपना फाइटर प्लेस बना रखा है। जहाँ जी में आता है बम गिरा देते हैं, जहाँ जी में आता है सेना चढ़ा देते हैं। जिस देश में घुसना चाहें घुस जाते हैं, इन्हों रोकने वाला कोई नहीं है, और जो रोकता है उसकी लंका लगा देते हैं। और इसका अभी एक ताज़ा प्रमाण जस्ट 2 दिनों पहले वेनेजुएला में हुआ है। इनके कुछ डिमांड्स थे वेनेजुएला से जो पूरे नहीं हो पा रहे थे। वहाँ के लीडर जो थे वो इनकी बात सुन नहीं रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि 2 दिन पहले वेनेजुएला में अपनी सैन्य टुकड़ी भेजी, और सैन्य टुकड़ी नहीं कहेंगे उसे, पूरी सेना ही कहेंगे, क्योंकि वो तकरीबन 260 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और प्लेन गई हुई हैं, और वहाँ से उस देश में घुस के वहाँ के प्रेसिडेंट को उनकी वाइफ के साथ एक तरह से किडनैप किया गया, और किडनैप करके उन्हें फ्लोरिडा लेके आए हैं ये लोग। अब सोचने वाली बात ये है कि किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ना तो वेनेजुएला के लोगों को पड़ी हुई है, ना ही पूरी दुनिया में किसी को नहीं पड़ी कि हाँ ये क्या हो गया या फिर क्यों हो गया। अभी तक किसी देश का कोई भी बड़ा लीडर इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है कि ये कैसे कर सकते हैं आप। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू, और ये एक बार नहीं कई बार आप हिस्ट्री में आप कुछ ज़्यादा नहीं 15-18 साल पहले पीछे जाके देखो तो आपको पता चलता है कि ये अमेरिका के द्वारा कितने ऑपरेशंस पूरे वर्ल्ड में किए गए हैं, और कितने वॉर हुए, कितने लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं, कितनी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हुई हैं, कितने इन्वेस्टरों के पैसे डूब गए। क्या हो गया, इनको बस अपना सिक्का जमा के रखना है, और उसके लिए ही ये लोगों ने इतना बड़ा बवाल करके रखा हुआ है। और ये मुझे लगता है ऐसे ही चलता ही रहेगा, क्योंकि ये अब धीरे धीरे नेचर बनते जा रहा है उनका कि हमें करना है, और बाकी दुनिया का नेचर बनते जा रहा है कि हमें कुछ नहीं पड़ी हुई है। बट शायद हमें पता नहीं है, या फिर हमारे लीडर्स को पता नहीं है कि ये नेचर एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है कि वो आपके ऊपर भी आ जाए, और उस दिन आपको भी सपोर्ट करने वाला
कोई नहीं होगा।